नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गणित के लिए कुछ हमने यहाँ पे लिख कर रखा है, इसको देखें आप। हमने यहाँ 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को लिखा है। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को लिखा है। अगर आपके जीवन में 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर कोई पूछे तो आप खटाक से जुबानी निकाल सकते हैं। उसी पर इसका तरीका है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली 10-15 तक तो लोग को याद ही होता है। तो जब 10-15 तक याद हो, इसी में कोई बच्चे अच्छे हैं जो बैंक का तैयारी करते हैं, तो ऐसा इसके लिए बैंक के लिए बहुत काम आता है ये, और एसएससी के लिए भी काम आता है, आपके लिए भी काम आता है। क्यों आता है? जैसे आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में कभी कभी क्या होता है, एक ही मूलधन पे एक बार 8% वार्षिक ब्याज की दर से, एक वर्ष का, दूसरे वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज का, वहाँ ही सब काम देता है। लाभ हानि में बहुत काम देता है, 5%, 10%, 12%, किसी वस्तु को 10% लाभ पर, किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ऐसे ऐसे सवालों में ये सब बहुत काम देता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ये जान लेना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण में ये सब काम आता है, बहुत काम आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी कुछ अध्याय का नाम नहीं लिखा है, सोचा कि आज चलो यूँ ही आप लोगों के साथ थोड़ा सा 15-20 मिनट का क्लास आज डाल देते हैं आपको। अब आप देखिए, अगर हमने 25 तक ही लिखा है, आगे हम ज़्यादा तक भी लिख सकते थे, लेकिन 25 समझाने का तरीका वही है। अगर आपके लाइफ में आपको कुछ करना है तो 25 के अलावा 30, 35, 40 तक जितना तक आप इसको याद रखेंगे उतना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसे 1 से 25 तक का लिखा हुआ है, देखिए आप। और हमको अगर कोई कह दे तो अब हम इससे बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, तो देखिए, तो हम बना सकते हैं 1 से लेके और 125 तक का के बीच का अगर किसी भी संख्या का कोई अगर हमको बोले तो हम लोग उसका निकाल सकते हैं। जैसे 1 से लेके 125 तक के बीच के किसी भी संख्या का अगर हमको कोई स्क्वायर बोले तो हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे हमको कोई अगर बोले, थोड़ा देर आप शांत रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इस पर 3 टाइप का सवाल होता है, मैं तीनों लिखता हूँ और तीनों आपके समझ में आ जाएगा। और मैं मेरे समझाने के बाद आपके पास कोई सवाल नहीं बचेगा, लेकिन 5 मिनट आप रुकेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको आता होगा तो खटाखट, और ये जब आप समझ जाएंगे तो आपको वर्गमूल बनाने में भी बहुत आसान होगा। बड़ा बड़ा डिजिट आप देखेंगे उसका आंसर खटाक से लिख देंगे आप, बगैर वर्गमूल बनाए भी। इसलिए थोड़ा सा वेट करें आप। जैसे अगर हम अभी हम ले रहे हैं 1 से लेकर 125 तक के बीच में सीख सकते हैं। अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं कहाँ, तो सीख रहे हैं 100 से लेके 125 के बीच का कोई भी, कहाँ से लेके 100 से और 125 के बीच का सीख रहे हैं। ठीक है, हम आपको अभी क्या कहा था कि 1 से लेके 125 तक के किसी भी डिजिट का हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम अब सीख रहे हैं कहाँ, तो देखिए 100 से ऊपर और 125 के बीच का, क्योंकि सिर्फ 25 तक का स्क्वायर हमने लिखा है, याद है हमको, कोई दिक्कत? तो देखिए, जैसे अगर कोई डिजिट जैसे 106 का स्क्वायर आ जाए, अगर आपको कोई पूछे कि 106 का स्क्वायर कितना होगा, तो 106 का स्क्वायर हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, 106 गुना 106 कर लेंगे, 3 अंक का गुना हो जाएगा, खटाखट कर लेंगे अपना। और 3 अंक का गुना का भी एक छोटा सा ट्रिक है, हम उस पर भी आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी 2 अंक का पहले गुना सीखेंगे, लेकिन ये सब बगैर ट्रिक का भी बनने वाला है। अब जैसे 6 है तो इसको हम लोग करते क्या है, गौर से देखिएगा। 106 है, कितना लेना है, 106। तो 100 से इसका हम लोग कंपेरिजन करते हैं। कितना से कंपेरिजन करते हैं? 100 से। कि और 100 में ये 100 से बड़ा है कि छोटा, सबसे पहले ये विचार करते हैं। 100 से क्या है, बड़ा है कि छोटा? तो ये 100 से बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 6 बड़ा है। इसलिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। तो इसलिए लास्ट में अपने लोग 36 लिख देंगे। अब 2 डिजिट्स क्यों लिखते हैं, तो देखिए 100 पे क्या गो जीरो है, 2 गो जीरो है। 100 पे 2 गो जीरो है, इसलिए 100 से कंपेरिजन किए हैं तो 100 पे डबल जीरो है, इसलिए 2 ही डिजिट्स लेना है। कोई दिक्कत? 2 डिजिट्स क्यों लिए, इसमें किसी आदमी को कोई दिक्कत? तो 2 अंक संख्या ले लिए। और उसके बाद क्या करते हैं, 36 कहाँ से आया? सबसे पहले देखें 106 का स्क्वायर लेना था तो 106 लिया, और 106 जो है तो उसका कंपेरिजन 100 से कर रहे हैं। 100 से बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 6 बड़ा है, इसलिए 6 का स्क्वायर हमको याद है 36 होता है, तो लास्ट में 36 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब किसका स्क्वायर किए थे भाई, तो 6 का। वही 6 106 में जोड़ देते हैं। जो जिसका स्क्वायर करते हैं वही संख्या मूल संख्या में, यानी 106 का करना है तो 106 में 6 जोड़ दिए तो 112 आगे में लिख दिया। अब इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर होगा, एकदम कंफर्म। आप चेक कर लीजिएगा। अब हम 108 ले लेते हैं। ठीक है, एक संख्या 108। अब इसका हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। कलम छोड़िए ना, अरे ऐसा ही बनाइए ना। अभी क्या होगा, देखिए छोटे छोटे सवालों में जब आप कलम छोड़ देंगे ना तो आपका आदत हो जाएगा बड़े सवालों में भी कलम छोड़ने का। अन्यथा क्या होगा कि कलम का आदत अगर आपको लग जाएगा
तो लग जाएगा। ये शुरू से आदत छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप क्या करें, शुरू में छोटे छोटे सवालों में कलम छोड़ दें। ऐसा नहीं कि बड़ा सवाल आएगा उसमें कलम छूटेगा, ऐसा नहीं होता है, ये आदत पर डिपेंड करता है। जैसे अब 108 क्या कहे थे हम कि 100 से कंपेरिजन करना है, 100 से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है। कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर 64 याद है, लास्ट में 2 डिजिट लिखना है तो 64 लिख दिया हमने। 64 कहाँ से आया, किसी को क्वेश्चन नहीं। अब क्या करना है, जिसका स्क्वायर करते हैं ना वही संख्या इस संख्या में जोड़ देते हैं। किस में? जिसका करना है। 108 का स्क्वायर करना है और कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो 8 इसमें जोड़ दिए। 108 में 8 जोड़ दिए तो 116। एक टाइप का सवाल। जैसे 107, एक और ले लीजिए, 107 है, बनाई खटाक से, देखिए तो क्या होता है, 7 7 49, बिल्कुल सही, बिल्कुल। 7 में 7 जोड़ दिए तो 114, 107 में 7 जोड़ दिए तो 114। ये थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा नज़दीक में लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये एक टाइप का सवाल हो गया। इस पर क्या होता है, आप दूसरा देखिए, एक दूसरा टाइप का सवाल आता है। जैसे अब 102 का अगर हम आपको कह दें कि 102 का स्क्वायर करना है, अब क्या होगा, तो अब 102 का स्क्वायर देखिए, कोई दिक्कत? 102 का वही कर रहे हैं, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है इसका मतलब? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखेंगे, लेकिन 4 तो सिंगल डिजिट में है। हाँ, ठीक है, आया कुछ को तो समझ में आया। अब 4 सिंगल, जैसे कंप्यूटर को देखिए 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे लिखता है कि नहीं लिखता, तो डबल लीजिए। और 4 के बाद में नहीं लिख देना, 4 के आगे में कि 0 लिख देना, 0 तो 40 हो गया इसका मान, तो बहुत का अंतर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको कि ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये सिंगल डिजिट में, तो डबल करने के लिए आगे में 0 डाल दिए। यानी अब कोई भी ऐसा संख्या जब वो सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसको अपने आप डबल करना है। तो ये डबल वाला था, अब सिंगल वाला है, तो डबल कैसे कि उस पर ध्यान दे रहे हैं आप। दूसरा, अब इसमें 102 में 102 जोड़ दिए तो कितना है, 104। अगर कोई हमको 103 का पूछ दे, 103 का पूछ दे तो क्या होगा बताइए? वही 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 बच ज़्यादा है 100 से, तो 3 3 9, डबल लिख के 1 0 लिख दिए, बिल्कुल सही। और 3 में 3 जोड़ दिया तो 106, एकदम सही, एकदम सही। अब लगता है समझ में आ गया। अब इसी का क्या है, एक और गौर से देखिए, एक इसी का आप तीसरा पैटर्न, ये तो दूसरा पहला था, दूसरा समझ में आ गया। अब जैसे हमको कोई पूछ दे कि इसको, चलो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, कोई अगर हमको पूछ दे कि अब 112 का क्या होगा, तब क्या करेंगे आप कि 112, तब तक बनाइए आप जल्दी से, देखिए थोड़ा सा मिल रहा है आंसर कि नहीं। जैसे कोई हमको पूछ दिया है 112 का स्क्वायर, तो इसका भी वही जो नियम है सब पे लागू होना चाहिए, कतई किसी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं लगना चाहिए। तो ये कितना है, 100 से बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? तो 12। 12 का स्क्वायर कितना आता है, देखिए 12 का स्क्वायर 144। अब 144 जो है, 12 का स्क्वायर 144 क्या डिजिट का है, 3 डिजिट का। लिखना कितना डिजिट है, 2 ही, तो इसलिए 44 यहाँ बगल में लिख देते हैं, लिख दिए। और ये जो बचा हुआ है लास्ट वाला तीसरा डिजिट, उसका हासिल रख लेते हैं। हासिल पढ़े ना, तो हासिल रख लेते हैं। अब नियम क्या है, 12 का स्क्वायर के तो 12 इसमें जोड़ना है, तो 112 में 12 जोड़ देते 124, और बचा हुआ था 1 तो 125। देखिए मिल गया। अच्छा अभी मिलेगा। जैसे 111 का कोई पूछ दे तो 111 100 से बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा है। कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। ठीक है, तो 11 बड़ा है, तो 11 का स्क्वायर यहाँ देखिए याद है 121 होता है। 121 3 डिजिट का है, 121 चल 2 ही लिखना है तो 21 लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर उसका क्या करेंगे, 11 इसमें जोड़ देंगे, तो 11 इसमें जोड़ देते 111 में 11 122 और 1 हासिल तो 123 हो गया। अगर कोई हमको पूछ दे 118 का, जल्दी से लिखिए, तो हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट आपका, जल्दी कमेंट लिखिए जल्दी से, और आप जो है बताइए जल्दी से 18 का कितना होता है। देखिए वहाँ पे 18 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? 18 बड़ा है। 18 का स्क्वायर कितना लिखा है? 324, तो 324 का 24 लिख दिए, हासिल 3 रख लिए। 18 का स्क्वायर किए थे, 18 इसमें जोड़ दिए, तो 18 जोड़ दिए तो 18 118 में 18 136, 3 बचा था तो 139 लिख दिया, 139 24 कैंसर हो गया, कोई दिक्कत? अब अभी पढ़ लिए थे सिंगल डिजिट वाला, डबल डिजिट वाला, और कोई ट्रिपल डिजिट वाला भी पढ़ लिए, कोई दिक्कत? और अभी हम लोगों ने पढ़ा था 100 से लेके 125 के क्या 125 तक का पढ़ा था ना। तो अब आप देखिए, अब हम क्या करते जा रहे हैं, हमने इसलिए नहीं कहा कि स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हमें लगा इस बार कि हम इतना अच्छा से पढ़ा दिए कि आपको समझ में ही आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ, नहीं ना पढ़ा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
अब हम क्या करते हैं, तो गौर से देखिए, अब इसी को अब 100 से 125 तक सीखे थे। अब हम एक आपको रिटर्न यहाँ से, अगर 75 के स्क्वायर से लेकर 100 के बीच का अगर कोई डिजीज हो तो इसको कैसे बनाएंगे। अब ये वाला अगर हम लोग सीख लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 75 से लेकर 125 तक का हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। 75 से लेकर 125 तक एक बार में सीख जाएंगे आप। तो उसी तरह 75 और 100 के बीच में एक ना हम लेते हैं 98 का स्क्वायर। अगर कोई हमको बोले कि 98 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अब ये बताना है। तो इसका भी कंपेरिजन 100 से ही कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 100 से ही कर रहे हैं। 100 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है। कितना छोटा है भाई, तो 2 छोटा है, बिल्कुल सही। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो वही 100 पे डबल जीरो है, इसलिए डबल डिजिट लिखना है, और डबल 4 के आगे हमें जीरो लगाना है, पता ही है अपने लोग को। अभी अब ध्यान देना है, क्या वो ज़्यादा था तो उसमें जोड़ देते थे, और ये कम है तो घटा देना है। इसलिए 98 में कितना का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए, इसलिए इसमें से 98 में से 2 घटा के इसके बगल में 96 लिख दिए, यानी 2 माइनस कर देना है। कम था इसलिए माइनस कर दिए, ज़्यादा था तो क्या करते थे, जोड़ देते थे, बिल्कुल सही। अब कम है तो क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। जैसे अगर कोई हमको 93 तो बड़ा हो गया, अभी 93 का भी वापस आएंगे। सिंगल डिजिट वाला सीख रहे तो सिंगल डिजिट वाला ही सीखिए अभी। जैसे 98 लिख ही लिए थे, 97 ले लीजिए, ठीक है। 97 का स्क्वायर, तो 97 का करेंगे। 97 बड़ा है कि छोटा, कितना छोटा है, 3। 3 का स्क्वायर 9। क्या करें, 9 के आगे में बिल्कुल जीरो लगा दिए। अब क्या करना है, जल्दी से बोलिए। तो इसमें से 3 घटा देना है। किस में से, संख्या में से, मूल संख्या में से। ज़्यादा था तो मूल संख्या में जोड़ते थे, अब ज़्यादा है, कम है तो घटाना है। कितना का स्क्वायर के 3, तो 97 में से 3 घटा दिए, तो इसका बगल में 94 लिख दिए। कोई दिक्कत। इसी तरह हाँ लिखिए। जैसे अभी हम अन्य 98 लिख रहा था, 98 क्या 93 लिख रहा था, 93 लिख रहा था ना अभी 93। तो चलिए 93, तो 98 का तो हो चुका था, तो 93 का स्क्वायर करिए। अब 93 का पूछ दिया, तो 93 क्या है, आ रहा है 93 क्या है, 100 से कम है कि ज़्यादा, कम। कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 डबल डिजिट में है, देखिए वहाँ पे 49 लिखा हुआ है, याद ही है अपने लोगों को। तो 49 लिख दिया, और क्या करना है, 7 इसमें से घटा देना है। तो 93 में से 7 घटा दिए तो 86। 7 6 13, 8 1 9, 86, बस यही कर दिए। कोई दिक्कत। उसी तरह अगर कोई हमको पूछ दे कि आप ले लीजिए, कुछ ले लीजिए ना, एक ले लेते हैं, लीजिए हम 92 ले लेते हैं। 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर ले लीजिए। 92 का कितना होगा, 92 कितना कम है, 100 से कम है ना, कितना कम है, बनाइए। बिल्कुल 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 88 64, और 92 84, बिल्कुल सही 84 64। वाह, इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सिंगल और डबल दोनों सीख लिए। अब ट्रिपल वाला देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिपल वाला आएगा। जैसे ही अपने लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आ जाएगा ट्रिपल वाला। जैसे 88, अब 88 का देखिए, 95। अच्छा 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। 95, तो 95 वाला क्या है, देखिए अभी मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। 95 के लिए क्या करते हैं, जिस डिजिट कंट्री में 5 है उसके लिए अलग से रूल भी मैं पढ़ाई देता हूँ, आप चिंता मत करिए। लेकिन अब 88 लिख लें, ट्रिपल डिजिट वाला, तो एक बार उसको देख ही लें। कहता है कि 88 का स्क्वायर, को आप अभी पढ़ा रहे, चिंता मत करिए आप। तो 88, अब 88 जो है 100 से कम है कि ज़्यादा, कम है। कितना, तो 12। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 ट्रिपल डिजिट में है, तो 44 लिख लिए, एक हासिल। 144 है ना 3 डिजिट में, क्या नियम था अपने लोगों को, 2 डिजिट लास्ट से लिखना है, 1 डिजिट छोड़ देना है, हासिल ले लेना है। तो ले लिए। अब 144 का 44 से लिख लिए, 1 बच गया हासिल। ज़्यादा था तो जोड़ते थे, अब कम वाला है तो वही घटाना है। तो 86 में से 12 घटा दिए, तो सॉरी 88 में से 12 घटा दिए, तो 88 में से 12 घटाएंगे तो 2 पहले घटाए 86, 10 घटा दिए 76, और 1 यहाँ हासिल बचा हुआ था, 76 1 77। कोई दिक्कत है। उसी तरह देखिए तो 84 का करके देखिए, तो 84 करिए। 84 100 से कितना कम है, 16 कम है। 16 का इसका 256 होता है। तो 256 का लास्ट में 56 लिख देना है, 2 हासिल रखना है। इसमें से कितना घटाना है, 16 घटाना है। तो पहले 8 घटाएंगे, पहले 6 घटाएंगे, तो इसमें से 6 घटाएंगे 78, 78 में से 10 घटा दिए तो 68, 68 2 हासिल 70। देखिए हो गया। कोई डिजीज हो, अब 75 से लेके 100 नहीं, अब 75 से लेके 125, क्योंकि 125 सीख लिया, तो बीच में से इसको हटाइए। अब 75 से लेके 125 तक के बीच का कोई भी डिजीज हो, आप इस रूल पे इसको बना के देखिएगा, बन जाएगा।
अभी 75 से लेकर 125 तक सिखाएं इसमें बीच। हाँ, एक छूट गया था, अभी आप बोले 5 वाला, तो देखिए 5 वाले के लिए एक रूल है। 95 को ऐसे भी बना सकते हैं जैसे अभी बना रहे हैं। देखिए 95 100 से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा। कितना कम है? 5, तो 5 का 25 25, 5 घटा दिए 90, हो गया। लेकिन हम इसके लिए छोटा सा रूल पढ़ा रहे हैं आपको। क्या पढ़ा रहे हैं? तो देखिए अभी हम आपको एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी 75 से लेके 125 तक अगर हम सीख लें, 95 का बात आ गया, तो अभी थोड़ा सा 95 के बाद अपने लोग एक बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो कोई भी ऐसा डिजिट जिसके अंत में 5 हो, उसका गुना कैसे करते हैं। अब आप लिख लें, कोई भी ऐसा डिजिट जिसके अंत में 5 हो। जैसे अभी हमने 45 का कोई पूछ दे हमको, कोई 35 का पूछ दे, 25 का तो याद ही था, ठीक है। तो 25 का याद था, कोई हमको 55 का पूछ दे, कोई 65 का पूछ दे, कोई 75 का पूछ दे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, कोई बड़ा करके जैसे 105 का ही पूछ दे, कोई 115 का ही पूछ दे, डॉट डॉट ऐसे करके चलता रहेगा। तो किसी भी संख्या के अंत में जिसके अंत में 5 हो और उसका अगर स्क्वायर पूछे, तो देखिए 25 का याद था अपने लोगों को, 25 का क्या 625। इसी से देखते हैं कहाँ से आता है। तो 5 का स्क्वायर अंत में 5 25, और शुरू में 6 कहाँ से आता है? तो जो 2 है ना, 2 उसके बड़े वाले संख्या से, शुरू में 2 है तो उसका अगला संख्या कितना होता है? 3। तो 2 और 3 को आपस में गुना कर दिए हैं, 2 3 6, यही 6 यहाँ लिखे हैं। उसी तरह हमको कोई 35 का पूछ रहा है, तो 35 के अंत में भी क्या है? 5 है, तो 5 के स्क्वायर 30 के अंत में तो 25 होगा ही होगा। तो 25 25, और शुरू में 3 है, तो 3 का अगला क्या होता है? 4। 3 से बड़ा 4, तो 4 और 3 को 4 3 12। आ रहा समझ में? अरे छोड़िए ना कलम यार, क्या कलम में पड़े हुए हैं भाई। बार बार कह रहा हूँ कि कलम को छोड़िए, पहले छोटे छोटे सवालों में बिना कलम का सीखिए। लिखना आपको ये कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो 45, अब 45 का लास्ट में 5 है, तो 25 25 तो लिखना ही लिखना है, लिख दिए। और शुरू में 4 है, तो 4 के आगे 5 होता था, 4 को 5 गुना करें, 4 5 20। कोई 55 का पूछ दिया था, 55, लास्ट में 25 25, शुरू में 5 है, तो 5 का अगला 6 6 5 30। 65 है, तो 65 का लास्ट में 25 25 तो होगा ही होगा। ये 6 है, तो 6 को अगला 7 है, 7 6 के 42। जैसे अब 175 है, तो 75 भी लिख देते हैं, लीजिए 25 25, 8 7 56, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखिए 105, 5 है लास्ट में, तो 25 25 लिखना है। और ये 10 है, तो 10, हाँ दोनों को एक साथ लेना। 10 है, तो 10 का अगला क्या होता है? 11। 11 को 10 से गुना करें, 11 नहीं कि 110। कोई दिक्कत? अब यहाँ है 115, अब 115 का स्क्वायर करना है ना। तो 115 का लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 को अलग ही लेते हैं, 11 को अलग, जैसे इसमें 10 का अलग लिया था। तो 5 का स्क्वायर अलग से 25 तो होना ही होना है, सबको पता है यार। शुरू में 11 है, तो 11 का अगला डिजिट क्या? 12, इसलिए 12 को 11 से गुना, 11 12 132, तो लिख दिए 132। अब डॉट 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 डॉट, ऐसा कोई भी डिजिट हो जिसके अंत में क्या हो? 5 हो, उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे का डिजिट रख लेंगे। अब आगे आपको कहाँ तक का याद है, ये बात समझने में आपको आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, थोड़ा सा समझ में आ गया। लेकिन आज मैं पढ़ाई ऐसा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ जाता होगा एक एक। अब ऐसे करते करते मुझे एक चीज़ याद आ गया, तो चलो एक चीज़ और मैं पढ़ा के याद भेज छोड़ता हूँ इसमें। अभी जैसे 2 अंक का एक डिजीज़ है, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। जब 2 अंक का कोई डिजीज़ हो, या वो 3 अंक में भी क्यों ना हो, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे 2 अंक का कैसा डिजीज, तो देखिए 2 अंक का ऐसा डिजीज, जैसे एक हमने अभी कहा 22 गुना 28, यानी 2 अंक का गुना है। अगर हमको कोई बोले 23 गुना 27, अगर हमको कोई बोले 24 गुना 26, और इसी में 25 गुना 25, इसको यही ले जाते हैं। तो 25 का स्क्वायर तो अपने लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि दोनों डिजिट के अंत में 5 हो। इसको भी उस पर हम ला सकते हैं जिस पर भी हम पढ़ा रहे हैं। जैसे 22 को 28 से गुना करना है, तो देखो आप यहाँ पे 22 को 28 से गुना करेंगे, तो एक ऐसे अभी अपने लोग गुना करते हैं, 2 बार गुना करेंगे, 1 बार जोड़ेंगे, ऐसे करते आए। लेकिन गौर से सुनिएगा मैं जिस बात को कह रहा हूँ, आज मैं जिस बात को कह रहा हूँ, बात सुन के अगर हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। जब ऐसा संख्या जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो, कितना हो? इकाई के अंकों का योग 10 हो। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, 2 और 8, इकाई के अंकों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत? ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और दोनों का दहाई अंक बराबर हो, दोनों का दहाई अंक क्या हो? बराबर हो। जब उसको आपस में गुना करते हैं तो इसको कैसे गुना करते हैं? अब ऐसे गुना नहीं करते, इसको 2 को और 8 को एक साथ गुना, 2 8 16, और आगे में 2 2 दोनों में है, मिल रहा है, तो 2 का अगला 3, 2 3 6, लिख दिया इसका आंसर। बड़ा आसान है, हाँ आसान है। देखिए ना,
जैसे अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ 7 और 3 10 हो गया और 2 2 बराबर मिल रहा है, तो 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 तिया 21, दोनों में 2 2 है तो 2 को अगला 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 कर लेंगे। जैसे 6 और 4 तो 6 चौका 24 और 2 है तो 2 को 3 से गुना, 2 तिया 6। उसी तरह 5 का तो 5 5 10 है तो 25 25 और 2 को 3 से गुना 625। अब ये क्या होता है कि हर एक के बीच में 4 4 है। जैसे किसी का फॉर्म उठाइए ना, जैसे 42 तो 42 का 48, फिर 43, 4 4 है। यहाँ पे 21 और 29 हम छोड़ चुके थे तो वो भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 21 और गुना 29 इसका भी बना सकते हैं आप, तो आप बना लेंगे 42 के बाद 43 गुना कितना, 43 के बाद 47, कोई भी ऐसा संख्या हो, या आपका मन हो नहीं हम 92 गुना 98, तो देखिए इसका भी कर सकते हैं। 9 8 और 2 है तो 8 2 10 और 9 9 बराबर मिल रहा है तो 8 दूना 16, 9 दाही के 90, 4 3 7 और 7 तिया 21, 4 4 4 5 20, कुछ भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 21 और 29 है तो सिंगल डिजिट वाला बात है तो वही उसका जीरो लगा देंगे। 9 1 कम 9, 9 1 10 है, 9 1 10 और 2 कम 2 मिल रहा है तो 9 1 कम 9 और 9 के आगे में जीरो लगाने वाला सीखा है ना, तो कर दिया इसका अपने लोग 0 और 9 और 2 तिया 6, 609 आ जाएगा इसका उत्तर, कोई दिक्कत बिल्कुल। ऐसा कहीं से भी जैसे आगे एक समझाने के लिए आपको हम लिख दिए, जैसे 72 गुना 78, तो अगर कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल किसी पे, यानी इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो। देखिए इकाई का अंक का 2 और 8 10 हो गया, 8 दूना 16 और 7 7 यहाँ मिला, 7 8 7 56। अगर ठीक है अभी लेते हैं एक डिजिट, देखिए अब 102 गुना 108, तो दोनों का 10 10 शुरू में है और उधर 2 है उधर 8 है तो 2 8 10, तो 2 का 8 से गुना 2 8 16 और 10 को 8 से गुना 11 दहाई के 110। और जैसे अभी हम चर्चा कर दिए थे कि अब देखिए जब दोनों डिजिट 100 के ऊपर हो और वो ना मिलता जुलता हो, जैसे 104 और 102 को आपस में गुना करना है ना, कोई दिक्कत, तो अब इसको गुना करेंगे। अब इसमें कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है और 3 अंक है, तो ऐसा एक एक चीज़ है उसको याद रखिएगा। तो जब कभी ये कहाँ काम देता है तो गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन में बहुत काम देता है। और कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब आपको पूछ देता है कि किसी धन पे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6% है तो मिश्र धन बताएं, तो वही यहाँ काम हो देने वाला है 100 सवाल। तो देखिए आप, अब इसका कोई इकाई अंक नहीं ना मिल रहा है, इकाई अंक में कोई 10 नहीं ना मिल रहा है, 2 और 4 अलग अलग है, तो इसलिए अब इसका देखिए वही वाला रूल, 100 से कंपेरिजन करते हैं। 100 से ही बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा कितना बड़ा है भाई, तो 2। 100 से ही बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा कितना बड़ा है, तो 4। तो इस दोनों को गुना कर ले, 4 दूना 8। 8 जो है तो सिंगल डिजिट में है, 100 से कंपेरिजन करते हैं, 100 जो है सो डबल डिजिट का है, तो क्या लिखेंगे 8 और 8 के आगे में 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। कहाँ से आया कि 100 से कितना बड़ा है तो 2, 100 से कितना बड़ा है तो 4, दोनों का आपस में गुना कर दिए, 4 दूना 8। 100 डबल डिजिट होता है, डबल जीरो होता है 100 पे, सॉरी डबल डिजिट नहीं, 100 पे डबल जीरो होता है, इसलिए 2 डिजिट में हमको लेना है, तो 2 संख्या ले लिए, तो 8 बनाने के लिए 8 के आगे में 0 लगा दिए, इतना पढ़ चुके थे। अब क्या करना है, जिसको आपस में गुना करते हैं दोनों को आपस में जोड़ देना, तो 4 2 6, 6 को 100 में जोड़ देना है, 106 हो गया इसका आंसर। ऐसा कोई भी आपस में करिए ना, जहाँ तक का पहरा आपको याद है उस किसी पे लगा सकते हैं। बचपन से कुछ तो पहरा याद करके आए हैं ना, जैसे अगर आपको कोई पूछे 104 गुना 106, तो वो ये तो आ गया वही वाला, तो उसको उस वाले पे 6 4 10 और 11 करके देखिए, वही 6 और 4 है तो 6 और 4 को 6 चौका 24 मिलेगा आंसर। उस पैटर्न पे नहीं ले जा रहे हैं, इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक बराबर, ऐसे ले जा रहे हैं। तो देखिए 6 4 आपको पता है 6 को 4 6 चौका 24 और 6 और 4 को जोड़ देते 10, 100 में जोड़ देते 110, और वैसे भी गुना करेंगे तो इकाई के अंकों का योग 6 4 10 है, तो 6 चौका 24 और 10 को 11 से 11 दही के 110 मिल रहा है ना, आंसर सही है, मिल गया। इसलिए बोले 105 गुना 107 करना है। आप करो, अब थोड़ा सा करो, कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। और 105 को 107 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और 7 5 12, तो 112 हो गया, 112 35। इसी पर अगर कोई बड़ा वाला आ जाए, जैसे कि अब 112 गुना 111, तो 11 है और 12 तो 11 12 को 100 गुना 132, तो 132 2 डिजिट ले लिए, एक हासिल रख लिए। 11 12 132 आता है ना, तो 132 पढ़े थे ना, 3 डिजिट का तो 2 ही डिजिट लिखना है। 100 से कंपेरिजन किए हैं, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 11 12 का हो जाएगा 23 और एक हासिल बचा है तो 24, तो 124 हो गया इसका आंसर।
मतलब कोई भी जब दोनों डिजिट 100 के ऊपर हो तब इसको आपस में जब गुना करते हैं तो कैसे करते हैं, अभी हम इस पर बात करते हैं। और ये कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक आपको अपने लाइफ में पहला याद किया हुआ। बहुत मज़ा आएगा अगर आप 25 के ऊपर तक का स्क्वायर याद कर लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। और बैंक में के लिए बैंकों के बच्चों को देखेंगे आप क्या करता है, ये लोग 50-50 तक का 100 तक का स्क्वायर। यहाँ तो पूछिए मत, मेरे क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 80-85 तक का स्क्वायर याद कर दिए हुए। आगे हम लोग और चलेंगे अभी, लेकिन उतना भी नहीं याद करने लगा कि इसी में टाइम बर्बाद हो जाए आगे कुछ। माने अपने लोग को उतना ही चुन के पढ़ना है। गौर से सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना तो हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर होते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस उसका देखते हैं इतना ही पढ़ेंगे जिससे कि मेरा रिजल्ट आ जाए और मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, नौकरी हो जाना चाहिए। मकसद ये है, यही मकसद है ना। इसमें कुछ चुन के पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अभी नहीं कि अब इसी के पीछे इतना ना टाइम बर्बाद किया जा रहा है, इतना ना टाइम बर्बाद किया जा रहा है कि पता चला। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए ना, और मैसेज लिखा करिए। चलिए 1-2 सवाल मैं लिख देता हूँ, उसका आंसर आप मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपको बताना है अब 115 गुना 108 का क्या होगा, एक ये बताना है। ठीक है, अब एक बताना है 135 का स्क्वायर क्या होगा, ये बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, एक और लिख लें आप कि लिख लें, हाँ तो लिख लीजिए कि आपको 88 का स्क्वायर बताना है कितना होगा। ठीक है, धन्यवाद।